तो आज का हमारा पहला वर्ड है ओवरटेक। सेकंड फॉर्म होती है ओवरटुक और इसकी थर्ड फॉर्म होती है ओवरटेकन। इसके मैं बेसिकली आपको दो मतलब बताऊंगा। पहला है पछाड़ देना या पीछे छोड़ देना और दूसरा है प्रभाव डालना या प्रभुत्व जमाना। तो पहले की बात करते हैं, पछाड़ देना या पीछे छोड़ देना, यानी किसी व्यक्ति, वाहन या वस्तु को गति में पीछे छोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल, द कार ओवरटुक द ट्रक ऑन द हाईवे, यानी कार ने ट्रक को हाईवे पर पीछे छोड़ दिया गति में, यानी वो आगे उससे आगे निकल गई। इसका दूसरा मतलब है प्रभाव डालना या प्रभुत्व जमाना, यानी डोमिनेट करना। किसी चीज या स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण करना या नियंत्रण प्राप्त कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, न्यू टेक्नोलॉजी हैज ओवरटेकन द ट्रेडिशनल मेथड्स। न्यू टेक्नोलॉजी हैज ओवरटेकन द ट्रेडिशनल मेथड्स, यानी नई तकनीक ने पारंपरिक तरीकों पर प्रभुत्व जमा लिया है या उन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। आज का हमारा दूसरा वर्ड है पे। सेकंड फॉर्म पेड और थर्ड फॉर्म भी इसका पेड ही होता है। इसका मतलब भुगतान करना होता है, किसी वस्तु, सेवा या कर्ज के बदले पैसा देना। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू पे शॉपिंग बिल। आई नीड टू पे शॉपिंग बिल, यानी ये जो शॉपिंग की है इसका बिल मुझे पे करने की आवश्यकता है, यानी इसको भुगतान करने की आवश्यकता है। वहीं पर यदि आप पे के साथ में अटेंशन वर्ड लगा देते हैं तो इसका मतलब ध्यान देना होता है। पे के साथ में आप रिस्पेक्ट्स लगा देते हैं तो इसका मतलब सम्मान देना होता है। और यही यही शब्द आप पे रिस्पेक्ट्स टू डिसीज्ड होता है तो उसका मतलब श्रद्धांजलि देना होता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रूफ। सेकंड फॉर्म इसका प्रूव्ड और थर्ड फॉर्म इसका प्रूव्ड होता है, और थर्ड फॉर्म आप प्रूवन भी यूज कर सकते हो। इसके हिंदी के मतलब होते हैं प्रमाणित करना, सिद्ध करना या साबित करना। एग्जाम्पल, ही प्रूव्ड हिज वर्थ बाय विनिंग चैंपियनशिप। ही प्रूव्ड हिज वर्थ बाय विनिंग चैंपियनशिप, यानी उसने चैंपियनशिप जीतकर अपनी क्षमता साबित की, यानी अपने आप को उसने साबित किया, प्रमाणित किया लोगों की नजरों में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पुट। इसकी सेकंड फॉर्म भी पुट और थर्ड फॉर्म भी पुट ही होती है। इसके मैं आपको दो मतलब बताऊंगा। पहला है रखना, यानी किसी वस्तु को विशेष स्थान पर रखना। दूसरा, किसी चीज को लगाना या चिपकाना, यानी अप्लाई करना या अटैच करना किसी और चीज से। तो पहले के कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल है, प्लीज पुट द बुक्स ऑन द टेबल। प्लीज पुट द बुक्स ऑन द टेबल, यानी इन किताबों को आप टेबल पर रख दीजिए। इसका दूसरा मतलब, जैसा कि मैंने बताया, किसी चीज को लगाना या चिपकाना, यानी अप्लाई या अटैच करना किसी और चीज में। तो फॉर एग्जाम्पल, ही पुट सम बटर ऑन द ब्रेड। ही पुट सम बटर ऑन द ब्रेड, यानी उसने ब्रेड पर मक्खन लगाया। हमारा अगला वर्ड है क्विट। इसकी सेकंड फॉर्म भी क्विट होती है और थर्ड फॉर्म भी इसकी क्विट ही होती है। मैं इसके आपको तीन हिंदी के मतलब बताता हूँ। एक होता है छोड़ देना, दूसरा होता है त्याग देना, और एक और होता है चले जाना या निकल जाना। अब मैं आपको इनके कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। छोड़ देना, जैसे कि कोई जॉब छोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल, शी डिसाइडेड टू क्विट हर जॉब एंड स्टार्ट बिजनेस, यानी उसने अपनी जॉब छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। दूसरा मैंने बताया था कि आपको त्याग देना, जैसे कि कोई बैड हैबिट्स, स्मोकिंग या अल्कोहल टाइप में। फॉर एग्जाम्पल, शी क्विट स्मोकिंग दिस मंथ। शी क्विट स्मोकिंग दिस मंथ, यानी इस महीने उसने स्मोकिंग करना छोड़ दिया, त्याग दिया। तीसरा है चले जाना या निकल जाना। फॉर एग्जाम्पल, द प्लेयर क्विट द ग्राउंड ड्यू टू एन इंजरी। द प्लेयर क्विट द ग्राउंड ड्यू टू एन इंजरी, यानी प्लेयर ने, यानी खिलाड़ी ने इंजरी के कारण मैदान को छोड़ दिया। हमारा अगला वर्ड है रीड। इसका सेकंड फॉर्म रेड और थर्ड फॉर्म रेड ही होता है। स्पेलिंग तीनों का सेम होता है, बट प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है। फर्स्ट फॉर्म रीड, थर्ड फॉर्म रेड और सेकंड फॉर्म भी रेड ही होता है। इसके भी मैं आपको तीन मतलब बताऊंगा। पहला, जैसा कि आपको पता है, पढ़ना या अध्ययन करना। दूसरा, समझना या अंदाज लगा लेना। और तीसरा, जोर से पढ़कर सुनाना। तो पहला, जैसे कि मैंने बताया, पढ़ना या अध्ययन करना के कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल है, शी लव्स टू रीड नॉवेल्स। शी लव्स टू रीड नॉवेल्स, यानी
उसे नॉवेल्स पढ़ना पसंद है या अच्छा लगता है। दूसरा है किसी विशेष स्थिति या लोगों की भाव भंगिमाओं को देखकर समझना या अंदाज लगा लेना, यानी उनके फेसेस को पढ़ लेना। फॉर एग्जाम्पल, शी कैन रीड पीपल्स इमोशंस वेरी वेल। शी कैन रीड पीपल्स इमोशंस वेरी वेल, यानी वो लोगों की भाव भंगिमाओं को अच्छे से पढ़ सकती है, उनके चेहरों को पढ़ सकती है और समझ सकती है कि वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं या वो क्या सोच रहे हैं। रीड के साथ में अलाउड और लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है जोर से पढ़कर सुनाना। जैसे कि हम लोग रामायण वगैरह पढ़ते हैं, कई बार क्लास में क्लास टीचर किसी स्टूडेंट को बुक दे देता है और उसको पढ़कर बोलने के लिए कहता है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में रीड अलाउड यानी जोर से पढ़कर सुनाना। आज का हमारा अगला वर्ड है राइड। सेकंड फॉर्म इसका रोड और थर्ड फॉर्म इसका रिडन होता है। इसके भी मैं आपको 3 मतलब समझाऊँगा। पहला सवारी करना, दूसरा पीछे बैठकर यात्रा करना और तीसरा किसी चीज़ पर झूलना। तो पहला है सवारी करना, किसी वाहन या जानवर पर बैठकर उसे चलाना और नियंत्रित करना। जैसे शी लव्स टू राइड हर साइकिल। शी लव्स टू राइड हर साइकिल, यानी उसे अपनी साइकिल पर सवारी करना पसंद है या अच्छा लगता है। एनिमल के कॉन्टेक्स्ट में ही राइड्स अ हॉर्स। ही राइड्स अ हॉर्स, यानी वह घुड़सवारी करता है या घोड़े की सवारी करता है। दूसरा मैंने बताया था आपको बैठकर यात्रा करना, यानी कि आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप कंट्रोल कर रहे हैं, आप खुद चला रहे हैं। आप पीछे भी बैठे हैं और यात्रा कर रहे हैं। ओके, आप ट्रैवल भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रैवल भी यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पे आप राइड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़ होता है। तो बैठकर यात्रा करना, पीछे बैठकर यात्रा करने के लिए आप राइड वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी रोड द ट्रेन टू दिल्ली। वी रोड द ट्रेन टू दिल्ली, यानी हमने ट्रेन से दिल्ली की यात्रा की, यानी दिल्ली तक की जो यात्रा की हमने ट्रेन से की। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमने ट्रेन को चलाया। आई होप समझ में आ गया हो। तीसरा मैंने बताया था आपको किसी चीज़ पर झूलना, जैसे रोलर कोस्टर या डिफरेंट टाइप के अलग-अलग झूले होते हैं, तो उन पर झूलना। तो उन पर झूलने के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे राइड। फॉर एग्ज़ाम्पल, द किड्स लव टू राइड द स्विंग्स इन द पार्क। द किड्स लव टू राइड द स्विंग्स इन द पार्क, यानी बच्चे पार्क्स में झूलों पर झूलना पसंद करते हैं। हमारा अगला वर्ड रिंग है। इसका सेकंड फॉर्म रैंग और थर्ड फॉर्म इसका रंग होता है। तो इसके मैं आपको 4 मतलब बताऊंगा। पहला है घंटी बजाना, दूसरा फोन की रिंग बजना, तीसरा फोन करना और चौथा घेरना। तो पहला घंटी बजाने के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि यानी आप किसी के यहाँ पे अंदर जाते हो तो उससे पहले आपको डोरबेल बजानी पड़ती है। और जैसे कि स्कूल वगैरह में लंच के लिए घंटा या घंटी बजती है, तो उसके लिए भी रिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लीज़ रिंग द डोरबेल बिफोर एंटरिंग। प्लीज़ रिंग द डोरबेल बिफोर एंटरिंग, यानी एंटर होने से पहले या प्रवेश करने से पहले कृपया डोरबेल बजाएँ। दूसरा है फ़ोन की घंटी बजना। फॉर एग्ज़ाम्पल, माय फ़ोन इज़ रिंगिंग। माय फ़ोन इज़ रिंगिंग, यानी मेरा फ़ोन बज रहा है, मेरे फ़ोन की घंटी बज रही है, यानी कॉल आ रही है। तीसरा है फ़ोन करना। I will ring you later to discuss the details. I will ring you later to discuss the details. यानी मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगा, ये जो डिटेल्स हैं इनको डिस्कस करने के लिए। यानी विस्तार से बात करने के लिए मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। तो यहाँ पे रिंग का मतलब फ़ोन करना है। चौथा है घेरना, यानी सराउंड करना, यानी किसी चीज़ को, व्यक्ति को चारों ओर से घेर लेना या घेरा बना लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, द गार्डन वाज़ रिंग्ड बाय अ फेंस टू कीप द एनिमल्स आउट। द गार्डन वाज़ रिंग्ड बाय अ फेंस टू कीप द एनिमल्स, यानी गार्डन से जानवरों को बाहर रखने के लिए उसमें फेंस लगा दी, यानी फेंस मतलब बाड़ लगा दी। हमारा अगला वर्ड है राइज। सेकंड फॉर्म इसकी रोज और थर्ड फॉर्म इसकी राइजन होती है। इसके मैं आपको 3 मतलब बताऊंगा। पहला है उगना या उठना, दूसरा सोने से जागना या बिस्तर छोड़ देना, तीसरा किसी किसी की मात्रा या मूल्य या स्तर में वृद्धि होना। तो पहला है उगना या उठना, किसी चीज का नीचे से ऊपर की तरफ उठना या बढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूर्व में निकलता है। दूसरा सोने से जागना या बिस्तर छोड़ देना, आई राइज अर्ली इन द मॉर्निंग। आई राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह जल्दी जागता हूँ।
और तीसरा किसी चीज़ का मात्रा, स्तर या मूल्य में वृद्धि होना। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स आर राइजिंग रैपिडली। द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स आर राइजिंग रैपिडली, यानी ये जो सब्जियों के दाम हैं, जो प्राइसेस हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब हम आ चुके हैं आज के अपने अंतिम वर्ड पर। पहला है रन, सेकंड फॉर्म इसका होता है रैन और थर्ड फॉर्म इसका सेम रन होता है फर्स्ट फॉर्म की तरह। तो इसके भी मैं आपको 3 मतलब बताऊंगा। पहला दौड़ना या दौड़ाना, दूसरा संचालन करना और तीसरा किसी चीज को चलाना। तो पहले के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं दौड़ना या दौड़ाना। शी रन्स एवरी मॉर्निंग टू स्टे फिट। शी रन्स एवरी मॉर्निंग टू स्टे फिट, यानी वो स्वस्थ रहने के लिए हर रोज वो दौड़ती है या दौड़ लगाती है। दौड़ाने के कॉन्टेक्स्ट में शी इज रनिंग द हॉर्स। शी इज रनिंग द हॉर्स, यानी वो उस घोड़े को दौड़ा रही है। दूसरा मैंने बताया था आपको संचालन करना, यानी किसी चीज को मैनेज करना, किसी संस्था या किसी अन्य चीज को चलाना। फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स अ सक्सेसफुल बिजनेस। ही रन्स अ सक्सेसफुल बिजनेस, वो बिजनेस चलाता है, सफल रूप से बिजनेस का संचालन करता है या बिजनेस करता है। इसका तीसरा मतलब है चलाना, यानी ऑपरेट करना, किसी उपकरण जैसे कि मशीन, कोई भी मशीनरी हो सकती है, या सिस्टम को चालू करना। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज रन द वॉशिंग मशीन। कुड यू प्लीज रन द वॉशिंग मशीन, कृपया क्या आप वॉशिंग मशीन चला सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। दैट्स इट फॉर